अच्छा, ये पिछली वीडियो का ही कंटिन्यूड है, कॉमन केसेस ऑफ कॉमन शॉर्ट केसेस। ठीक है। अच्छा, नेफ्रो में हमारे पास ज़्यादातर नेफ्रोटिक के पेशेंट्स आते हैं। नेफ्रोटिक अगर यंग है तो उसमें आपने एसएलई को देखना है कि एसएलई एक मेजर कॉज होता है। कई दफ़ा नेफ्रोटिक के साथ एसएलई होता है पेशेंट को। ठीक है। तो एसएलई में आपके पास क्या आ सकता है, वैसे भी नेफ्रोटिक में आपके पास इफ्यूजन आ सकती है, पीडल एडीमा होगा, मैल न्यूट्रिशन के साइंस होंगे, स्वेलिंग, फेस की स्वेलिंग होगी, वो आपने देखना है। एसएलई के कोई फीचर्स अगर और मिल जाते हैं, इसके अलावा कोई ओरल अल्सर्स मिल जाते हैं, आपको कोई स्किन रैश मिल जाती है, पैमेलर फ्लश मिल जाता है, वो आपने देखना है। ओल्ड पेशेंट जो होंगे उसमें आपने कैंसर्स और आरए रूल आउट करना है, और डायबिटीज़ के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं पेशेंट। डायबिटीज़ का पेशेंट भी नेफ्रोटिक के साथ आ सकता है। सीकेडी का पेशेंट भी आ सकता है नेफ्रोटिक के अलावा। सीकेडी के पेशेंट की लाइन डली हुई होगी या फिस्टुला बना हुआ होगा, और पेशेंट जो होगा आइदर एडमिटिस होगा या फिर उसके ओवरलोड के साइंस होंगे, और साथ आपके पास यहाँ पर हिस्ट्री डायबिटीज़ की प्रिक मार्क्स होंगे। आपने बीपी ज़रूर चेक करना है। पेशेंट अक्सर सीकेडी वाली हाइपरटेंसिव होते हैं, कॉज हाइपरटेंशन होता है, प्राइमरी मतलब मेन कॉज ही उनका हाइपरटेंशन होता है। तो आपने ये नहीं भूलना कि सीकेडी के पेशेंट में आपने बीपी मस्ट चेक करना है। ठीक है, बीपी नहीं भूलना। स्ट्रोक के पेशेंट में, सीकेडी के पेशेंट में बीपी ज़रूरी है। फिर रुमेटोलॉजी के पेशेंट्स आपके पास नॉर्मली जो आते हैं आरए के आते हैं, एसएलई होते हैं, स्क्लेरोडर्मा का आता है, और साथ उनके पास या तो आईएलडी हो सकती है। आरए में स्पेशली आपके साथ आईएलडी प्लस आरए बहुत कॉमनली प्रेजेंट करते हैं, और इफ्यूजन्स होती हैं एसएलई के पेशेंट्स में। इफ्यूजन, नेफ्रोटिक, एसएलई इकट्ठा भी आ सकता है, कॉम्बो भी आ सकता है। स्क्लेरोडर्मा भी आ सकता है। स्क्लेरोडर्मा आपको दोनों चीज़ों के साथ आ सकता है, इफ्यूजन के साथ भी आ सकता है, आईएलडी के साथ भी आ सकता है। एक चीज़ मैं पिछली वीडियो में भूल गई थी कि जो आपके मर्मर्स वाले मरीज़ होते हैं ना, उनमें आपने एक चीज़ बहुत ज़रूरी बतानी है कि P2 पैल्पेबल है कि नहीं है, और उसका पैरास्टर्नल हीव है या नहीं है। ऐसे पता चलता है कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन में चला गया पेशेंट के नहीं है। इसी तरह यहाँ पे भी आपने रूमेटोलॉजी के मरीज़ों में भी देखना है। स्क्लेरोडर्मा जो लिमिटेड होता है उसमें आपके पास पल्मोनरी हाइपरटेंशन आती है, और जो डिफ्यूज़ होता है उसमें आपके पास आईएलडी आती है। तो ये आप एग्जामिनेशन पे ही बता सकते हैं कि पेशेंट जो होगा उसका P2 लाउड होगी, पैरास्टर्नल हीव आपको मिल रही होगी, तो आप कहेंगे कि सर ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन है और हमारे पास स्किन टाइटनिंग है 4 आर्म्स तक, ये लिमिटेड केस है स्क्लेरोडर्मा का। ये बड़ा ईजी हो जाता है फिर पिक करना। उसके बाद एंडो के केसेस हमारे पास आते हैं कॉमनली। टाइप 1 अभी इस दफ़ा आया है, डायबिटीज़, और वो उसके साथ एडिसन्स था, सीलिक हिस्ट्री थी। तो आपने एडिसन्स के लिए लोअर लिप्स को नीचे करके देखना है, बकल म्यूकोजा अच्छी तरह देखना है। ये जो टीथ और लिप्स के बीच में जगह होती है, इधर आपको हाइपर पिगमेंटेशन मिलती है, एल्बोज़ के नीचे मिलती है। साथ आपने बीपी ज़रूर चेक करना है। डायबिटिक मरीज़ आ गया है तो बीपी चेक किए बगैर कोई चारा है ही नहीं, और पोस्टल ड्रॉप मस्ट हो जाता है। तो टाइप 1 में आपने अगर आ गया टाइप 1 डायबिटिक है आपके पास, आपको कैसे पता चलेगा टाइप 1 है? यंग बच्ची होगी, उसमें आप वो कह देंगे कि भाई एग्जामिन द सेंसरी सिस्टम, या अगर वो आपको ट्रिक्स नज़र आ जाते हैं या कोई हिस्ट्री इस तरह की वो दे देते हैं, कोई न्यूरोपैथी आ जाती है। ठीक है, तो उसमें आपने एडिसन्स रूल आउट करना है, उसमें आपने पोस्टल हाइपरटेंशन ज़रूर चेक करनी है। टाइप 2 डायबिटीज़ होंगे वो कॉम्प्लिकेशन के साथ आएगा, उसमें अल्सर्स बने हुए होंगे, कोई हो सकता है एक आधा कोई लिम की वो हुई हुई हो, टो जो है वो एम्पिटेटेड होगा, साथ हो सकता है लाइन डली हुई हो, सीकेडी हो, साथ हो सकता है उसको कोई सेंसरी न्यूरोपैथी हो, गैस्ट्रोपरेसिस की हिस्ट्री दे रहे हों अगर लॉन्ग केस में आए, और साथ न्यूरोपैथी, क्रेनियल न्यूरोपैथी के साथ डाउन एंड आउट आए हो सकता है, या बेल्स पाल्सी हो सकती है। ठीक है, फिर आपने एपीजीएस वैसे भी आया है, डिसेंस का केस नॉर्मली भी लोगों को आया है जिसमें हाइपर पिगमेंटेशन हुई हुई है पेशेंट की और पोस्टल ड्रॉप है। तो ये आपने ज़रूर देखना है। कोई कैकेटिक मरीज़